हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस लवर्स चैनल में। तो दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो था बर्ड ओपनिंग पर, और उसी बर्ड ओपनिंग में आज मैं यहाँ पर एक गेम दिखाने वाला हूँ जो खेली गई थी इन द ईयर 1997 बिटवीन ह्यूगो विद वाइट पीसेस और लुकास के साथ खेली गई थी जो ब्लैक पीसेस के साथ थे। यहाँ पर ह्यूगो की रेटिंग थी 2220 और लुकास की रेटिंग थी 2275। तो दोस्तों, इस गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम की शुरुआत वाइट ने की F4 के साथ। D5 यहाँ पर ब्लैक ने खेला। नाइट F3, नाइट F6, देन E3। कल हमने ये ओपनिंग डिस्कस की थी, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वाइट अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप के साथ, क्योंकि इस पोजीशन में जो ब्लैक की ग्रिप होती है वो वाइट स्क्वायर्स यानी लाइट स्क्वायर्स पर ज़्यादा रहती है। तो ये बिशप एक पॉन की तरह बिहेव करता है, एक बेड बिशप बन जाता है। तो मिडिल गेम में ये ब्लैक को फेवर करता है, इसलिए इस बिशप को एक्सचेंज करना वाइट के फेवर में रहता है। बट इस गेम में वाइट ने इस बिशप को सेव किया था। यहाँ पर ब्लैक ने खेला था C5, बिशप B5 चेक। देन इस चेक को ब्लॉक किया यहाँ पर ब्लैक ने बाय प्लेइंग बिशप D7, और वाइट ने इस बिशप को बचाया E2 पर। देन नाइट C6, अपने नाइट को डेवलप किया, और वाइट ने यहाँ पर शॉर्ट साइड कैसल किया। देन क्वीन C7, क्वीन को डेवलप किया। वाइट ने अपने यहाँ पर सेंटर पॉन को आगे बढ़ाया और खेला D4। यहाँ पर ब्लैक के लिए जो बेस्ट मूव थी वो थी कि इस पॉन को कैप्चर किया जाए बाय प्लेइंग C कैप्चर्स D4। इससे ये होता कि रुक यहाँ पर C8 पर आकर C फाइल पर कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि ये फाइल ब्लैक के लिए सेमी ओपन थी। बट इस गेम में जो हुआ था वो था आफ्टर दिस मूव, यहाँ पर D4 खेला। देन नाइट E4 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। ये नाइट काफ़ी अग्रेसिव स्क्वायर में आकर बैठ गई है। वाइट ने खेला यहाँ पर C3। आइडिया ये था कि अगर ब्लैक खेलता है C कैप्चर्स D4, देन C कैप्चर्स D4, और ये C फाइल दोनों के लिए ही ओपन हो जाती। बट यहाँ पर ब्लैक ने कैप्चर नहीं किया स्पॉन को। ब्लैक ने यहाँ पे खेला था G5, जो एक ब्लंडर थी। यहाँ पर सिंपली वाइट उनके स्पॉन को कैप्चर कर सकता था और एक पॉन अप रह सकता था। शायद उनका आइडिया यहाँ पर था कि इस एक्सचेंज के बाद यहाँ पर रुक G8 पर आकर उनका जो बिशप और क्वीन था वो किंग के टुवर्ड अटैक कर रहा था, तो वो अटैक चाहते थे स्पॉन के बदले। बट वाइट भी इस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं था, बट वो इजीली मैनेज कर सकते थे इस सिचुएशन को। वो खेल सकते थे नाइट कैप्चर्स G5, नाइट कैप्चर्स G5, F कैप्चर्स G5, और आफ्टर रुक G8 यहाँ पर इस बिशप के काउंटर अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर बिशप G4 खेला जा सकता था। बिशप कैप्चर G4, क्वीन कैप्चर G4, और जिसके बाद ये पोजीशन मैनेज हो जाती। और यहाँ पर इस पोजीशन में वाइट एक पॉन अप है, जो अच्छी पोजीशन है यहाँ पर। बट इस पोजीशन के बाद यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे खेला था नाइट E5। ब्लैक ने खेला नाइट कैप्चर्स E5, F कैप्चर्स C5, और जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ पर एक और ब्लंडर की। उन्हें यहाँ पर खेलना चाहिए था H5, क्योंकि ये एक्चुअली स्टॉप कर रहा है बिशप H5 को। बट उन्होंने यहाँ पे खेला F5, जो ब्लंडर थी, क्योंकि इसके बाद वाइट को मौका मिला बिशप H5 करने का। बिशप H5 चेक के बाद किंग को यहाँ फोर्सफुली मूव होना पड़ा। उन्हें जाना पड़ा यहाँ पर किंग D8। किंग D8 की वजह से A8 पर रखा हुआ ये रुक बंद हो गया, और गेम की आखिरी पोजीशन तक ये रुक यहीं पर रहा, जो शायद उनकी हार का एक मेजर रीज़न था इस पोजीशन में। वाइट ने यहाँ पे खेला नाइट D2,
नाइट D2 का आइडिया था कि वो यहाँ पर पीसेस को एक्सचेंज करना चाहते थे और पोजीशन को ओपन करना चाहते थे। पोजीशन ओपन होने की वजह से उनकी किंग्स पर ज़्यादा थ्रेट पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट का किंग काफ़ी कमज़ोर है। इसके बाद यहाँ पर वाइट ने खेला था E6। वाइट ने यहाँ पर इस नाइट को कैप्चर किया, नाइट कैप्चर C4, बट नाइट कैप्चर C4 की जगह यहाँ पर स्टॉकफिश सजेस्ट कर रहा है G4 खेलने के लिए, जो बेस्ट मूव है क्योंकि आफ्टर F कैप्चर्स G4 ये फाइल वाइट के किंग के लिए ओपन हो रही थी और यहाँ पर रुक 7th रैंक में एंटर कर रहा था। और आपको पता होगा रुक के लिए 7 इज हेवन कहा जाता है। बट वाइट ने इस पोजीशन के बाद यहाँ पर नाइट कैप्चर C4 खेला, D कैप्चर C4, देन वाइट ने G4 कमिट कर दिया और आइडिया उनका सेम था कि रुक के लिए यहाँ पर फाइल को ओपन करना और रुक को 7th रैंक पर लेकर रखे आना। देन वाइट ने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया। इस पोजीशन में यहाँ पर ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E7, देन G कैप्चर्स F5, E कैप्चर्स F5 और यहाँ पर बिशप एंटर हो गया F7 में। देन यहाँ पर जो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव थी वो थी रुक F8 खेलना और इस बिशप को यहाँ पर या तो भगाने की ट्राई करना या उस पर प्रेशर बनाना। यहाँ पर खेला जा सकता था क्वीन B3, इसके अलावा क्वीन H5, बट ये पोजीशन इक्वल रहती। बट यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन B6। क्वीन B6 के बाद यहाँ पर बाय फोर्स एक पीस जा रहा है ब्लैक का, बट वाइट उसे देख नहीं पाए। वो यहाँ पर खेल सकते थे D कैप्चर C5, क्वीन कैप्चर C5, उसके बाद यहाँ पर E6 पुश हो रहा था और इस बिशप के पिन होने की वजह से ये बिशप जा रहा था। यहाँ पर ब्लैक खेल सकता था बिशप D6 और ये पीस जा रहा था यहाँ पर, बट इसे वाइट देख नहीं पाए और उन्होंने यहाँ पर इस पॉन को आगे बढ़ाया। उन्होंने यहाँ पे खेला D5। D और E फाइल में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर्स हैं जो काफ़ी प्रेशर बनाने वाले हैं ब्लैक पर। तो ये गेम तो यहाँ पर ब्लैक के हाथों से निकल चुकी थी, बट वो अपना आखिरी काउंटर प्ले लेना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर किंग कमज़ोर पड़ा है तो वो यहाँ पर किंग पर अटैक करके गेम को किसी तरह से ड्रॉ या गेम को जीतना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पे खेला था क्वीन S6। वाइट ने यहाँ पर कंटिन्यू रखा है इन पॉन्स को आगे बढ़ाना। वाइट ने खेला यहाँ पर D6। इस बिशप पर अटैक है तो बिशप के लिए ओनली स्क्वायर है यहाँ पर F8। वाइट ने खेला क्वीन D5। क्वीन को यहाँ पर गेम में इन्वॉल्व किया। क्वीन मल्टी डायरेक्शनल पीस है तो काफ़ी थ्रेट्स हैं यहाँ पर। B7 का पॉन भी हैंगिंग है। यहाँ पर ब्लैक ने इस गेम की आखिरी मिस्टेक कमिट की। उन्होंने इस क्वीन को भगाने के लिए यहाँ पर बिशप C6 ट्राई किया, बट यहाँ पर वाइट ने खेला क्वीन C5, इस पॉन को कैप्चर किया। देन ब्लैक ने आखिरी ट्राई किया, उन्होंने खेला क्वीन S3। वो यहाँ पर किंग को चेक देना चाहते थे और किसी तरह से ड्रॉ करना चाहते थे परपेचुअल चेक से। वाइट ने सही कैलकुलेट किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर किंग पर किसी तरह का काउंटर अटैक नहीं किया जा सकता और उन्होंने E6 पुश किया। देन क्वीन G4 चेक, किंग H1। देन यहाँ पर ब्लैक ने खेला F4 जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी क्योंकि यहाँ पर गेम ब्लैक के हाथों से निकल चुकी थी। वाइट ने यहाँ पे खेला क्वीन E5। फ़िलहाल यहाँ पर इस रुक पर भी अटैक है और काफ़ी थ्रेट्स हैं। ये दोनों पॉन्स तो अब रुकने वाले नहीं थे। ये गेम ब्लैक के हाथों से निकल चुकी थी। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए खेला यहाँ पर F3, देन E7 चेक, किंग D7 और यहाँ पर E कैप्चर्स F8 इज इक्वल टू उन्होंने अंडर प्रमोट किया यहाँ पर नाइट में विथ चेक।
और इसके साथ यहाँ पर ये पीस अप हो रहे थे। इसको किसी भी रुक से कैप्चर नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इस रुक से कैप्चर करते तो यहाँ पर क्वीन E7 चेक आ रहा था, देन किंग के लिए एक ही पोजीशन थी C8 पर और क्वीन C7 मेट हो रही थी। सिमिलरली दूसरे रुक से कैप्चर किया जाता तो वही चीज़ रिपीट होती, देन किंग C8 और मेट हो रही थी। तो इस पोजीशन के बाद यहाँ पर ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।